मीनाक्षी के राज पार्ट 5 डेटनेट बाय ब्लड इंट्रोडक्शन। खून का रिश्ता। एक गहरी पुकार मीनाक्षी के लिए जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही थी। रोहन के साथ उसका बॉन्ड अब और गाढ़ा हो गया था। हर सुबह उसकी काफ़ी खुशबू जैसे एक नया वादा होती थी। हर रात उसकी मुस्कान उसके ठंडे दिल को गर्माहट देती थी। वो दोनों बालकनी में बैठकर घंटों बातें करते, कभी छोटी छोटी हंसी, कभी गहरे सवाल, और उसके अंदर के इकोज अब और तेज हो गए थे। रात के अंधेरे में जब शहर की लाइट दो चमकती थी, उसे लगता था जैसे कोई उसे बुलाता हो, जैसे उसके खून में लिखा हुआ एक राज अब सामने आने वाला हो। हर धड़कन में एक पुरानी आवाज़ गूंजती थी, जैसे उसका खून ही उससे कुछ कह रहा हो। एक राज जो सदियों से छुपा था, अब खोलने को तैयार। वो बालकनी पर खड़ी होती, ठंडी हवा उसके बालों को छूती, चांद की चमक उसके ठंडे चेहरे पर पड़ती और दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती है। रोहन के हाथ की गर्माहट अब भी उसके दिल को सुकून देती थी, और ये नई पुकार उसे चैन नहीं देने देती थी, जैसे उसका पूरा जिस्म एक पुराना वादा को याद कर रहा हो। ये खून का रिश्ता सिर्फ उसका नहीं था, यह उसके जन्म का हिस्सा था, उसके डेस्टिनी का पहला चैप्टर। कभी कभी वह अपने हाथों को देखती और सोचती, ये खून जो मुझे वैम्पायर बनाता है, क्या ऐसे दर्द दे रहा है या कुछ बड़ा कह रहा है। खून के रिश्तों में लिखी हुई कहानी कभी चुप नहीं रह सकती, वो एक दिन जरूर सामने आती है। जंगल का सफर, आवाज़ों की गूंज, एक पुराना रास्ता। एक रात जब हवा ठंडी थी और चांद अपनी रोशनी पर जंगल को रोशनी कर रहा था, मीनाक्षी अपने अंदर की आवाज़ों को फॉलो करते हुए एक पुराने रास्ते पर चल रही थी। जंगल की मिट्टी की खुशबू उसके नाक में घुस रही थी, पेड़ों के सहज से उसे बात कर रही थी, और दूर से आती हवा की सिसकी उसके कानों पर गूंज रही थी। सब कुछ जैसे उसे अपना राज बता रहा हो। हर कदम के साथ उसे लगता था जैसे पेड़ पर जमीन पर अपने अंदर के सिक्के बता रहे हैं। पाँव के नीचे पत्ते चिचिराते, चांद की किरण पेड़ों के बीच से छानती हुई उसके चेहरे पर पड़ती, और दिल में एक गहरी खिंचाव बढ़ती जा रही थी। वो रुकती थी, सांस रोककर सुनती थी, आवाज़ सिर्फ उसके खून में थी। कभी वो सिर्फ एक सिसकी होती, कभी उसका नाम लेती। मीनाक्षी ने अपने हाथों को देखा, ठंडे लेकिन अंदर से गर्म, जैसे खून में आग जल रही हो। उसने अपने दिल में सोचा, यह आवाज़ मुझे कहाँ ले जा रही है? क्या मैं अपने असली राज को करीब हूँ? क्या ये जंगल ही मेरा पास्ट और फ्यूचर दोनों को छुपा रहा है? रात तो गहरी होती गई। जंगल के अंदर की खामोशी सिर्फ उसकी कदमों की आवाज़ और उसके दिल की धड़कन थी। हर पेड़ उसे देख रहा हो, हर हवा का झोंका जैसे उसे आगे बढ़ने का रहा हो। कभी कभी वो रुक कर अपने आसपास देखती। अंधेरा इतना गहरा था कि चांद की रोशनी भी सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े बनाकर गिर रही थी, और उसकी आंखें लाल चमक रही थी, जैसे वो अंधेरे को पढ़ सकती हो। यह सफ़र सिर्फ जंगल का नहीं था, यह उसके खून का सफ़र था। उसकी डेस्टिनी की पहली मंजिल। वैम्पायर कबीला का लीडर एरिवान की शक्तिशाली मुलाकात। अचानक एक शक्तिशाली पेशेंट सामने आई। यह था एम्पायर कबीला का लीडर, एक पुराना पावरफुल एम्पायर जिसका नाम था अरिवान। वो एक पुराने मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी लाल आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, चेहरा गहरे अंधेरे में भी चमकता हुआ। उसकी आवाज़ गहरी और कमांड करने वाली थी, जैसे सदियों की कहानियाँ उसके हर लफ्ज़ में छुपी हो। अरिवान ने मीनाक्षी को देखा और धीरे से मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान में पुराना दर्द भी था। उसने कहा, तुम्हें ढूंढने की कोशिश हम बहुत दिन से कर रहे थे। तुम्हारा जन्म खास है, तुम एक प्रोफेसर का हिस्सा हो। मीनाक्षी शौक में थी। उसने अपने पैरों को जमीन से जुड़ता महसूस किया। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, मेरा जन्म खास है, मैं एक प्रोफेसर का हिस्सा हूँ। क्या ऐसा मेरा एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक बड़ा प्लान था, सदियों से लिखा जा रहा था। एरिवन के आसपास हवा रुक सी गई थी। जंगल पेड़ भी उसे सुन रहे थे। ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ उसका खून अपने असली मालिक से मिल रहा था। थॉट, डेस्टिनी अपनी राज खोलती है तो इंसान समझता है कि उसका जन्म एक मिशन के लिए हुआ है। शायरी, खून के रिश्तों में लिखा था एक राज जो अंधेरों में छुपा था आज तक, पर जब लीडर ने सच बताया तो लगा कि जिंदगी एक नई कहानी बन गई। प्रोफेसर खुलासा, एक नया सच, एक नया बोझ। आर्यवा ने प्रोफेसर की खुलासा किया, तुम्हारी बर्थ एक कर्स नहीं, एक ब्लेसिंग है। तुम वो एम्पायर जो इंसान एम्पायर को
बीच बैलेंस ला सकती हूँ। तुम्हें अपने खून की ताकत को समझना होगा। उसने और बताया, तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी और तुम्हारा खून तुम्हें अलग बनाता है। तुम डेस्टिनी हो, बाई ब्लड हो। मीनाक्षी के दिल में एक नया कॉन्फ्लिक्ट जम गया। उसने अपने हाथों को देखा। वो हाथ जो अब तक सिर्फ दर्द थे अब एक मिशन के लिए बने लग रहे थे। जंगल की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। चांद की रोशनी उसकी लाल आंखों में चमक रही थी। उसने सोचा, मैं एक बैलेंस ला सकती हूँ। मैं अपने से पार इंसानों के बीच एक ब्रिज बन सकती हूँ। क्या मेरा खुद से भूख नहीं बल्कि एक ताकत है, दोनों दुनियाओं को जोड़ सकती है। अरिवान ने आंखें उस पर टिक रही थी, जैसे उसके अंदर आके हर एहसास पड़ रहा हो। प्रोफेसर का खुलासा सिर्फ लफ्जों में नहीं था, ये उसके खून में महसूस हो रहा था। जैसे हर धड़कन अब एक नई जिम्मेदारी की आवाज़ दे रही हो। मंदिर के पुराने पत्थर उसके आसपास खड़े थे, जैसे गवाह बन रहे हों। गॉड, प्रोफेसर हमेशा एक बर्डन होती है और उससे एब्सर्ट करना ही डेस्टिनी का असली करेज है। जन्म से लिखा था एक राज, खून में छुपा था एक अंधार। प्रोफेसर ने दिखाया एक नया रास्ता और दिल में लगी एक नई आस। रोहन मीनाक्षी इमोशनल बॉन्ड, एक गहरी ताकत। रोहन मीनाक्षी के अंदर चेंजेस को नोटिस किया। तो सॉफ्टली कहा, तुम अलग हो मीनाक्षी, तुम्हारी जर्नी मुश्किल है। तुम अलग हो मीनाक्षी, तुम्हारी जर्नी मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने डेस्टिनी से लड़ना होगा और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मीनाक्षी दिल में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि रोहन के साथ उसके बॉन्ड अब सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि इमोशनल स्टैंड बन गया है। वो उसके कंधे पर सर रखती, उसकी गर्म सांसें उसके ठंडे चेहरे को छू रही थी। जंगल से वापस आते वक्त रोहन का हाथ उसके हाथ में था। एक गर्म रोशनी उसके अंधेरे को रोक रही थी। ये लड़का मेरे खून के राज को जानकर भी मुझे छोड़ता नहीं। ये मेरा सहारा है, ये मेरा प्यार है। इनके बीच का यह बॉन्ड अब सिर्फ दो दिल नहीं था, ये दो दुनियाओं के बीच का पुल था, जहाँ एक व्यापार एक इंसान साथ खड़े थे। रोहन ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें वैसे ही चाहता हूँ। गॉड, ट्रू बॉन्ड का मतलब है एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, चाहे डेस्टिनी कितनी मुश्किल हो। शायरी, दिल के रिश्तों में खून का रंग था, पर मोहब्बत ने उसे रोशनी बना दिया। प्रोफेसर के साय में भी मेरा सहारा था और ज़िंदगी ने एक नया रंग दिखा दिया। रिफ्लेक्शन, डेस्टिनीड बाय ब्लड, एक नई पहचान। मीनाक्षी ने अपने रिफ्लेक्शन को देखा। मंदिर के पुराने शीशे में उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, पर अब वो चमक डर नहीं बल्कि ताकत की लग रही थी। वो सोचा, मेरा खून मुझे अलग बनाता है और मेरा दिल मुझे इंसान बनाता है। साथ मेरी जर्नी यह है कि मैं दोनों को एक साथ जोड़ूं। डेस्टिनीड बाय ब्लड होने का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं, ये रोशनी भी है, बैलेंस भी है। रिफ्लेक्शन में अपने आप को नई नज़रों से देख रही थी। प्रोफेसर का बोझ अब हल्का लग रहा था, क्योंकि उसके साथ रोहन था और उसके खून में एक नई उम्मीद थी। वो अपने हाथ को देखती रही, जैसे पहली बार उनमें ताकत देख रही हो। गॉड्स, खून हमें अलग बनाता है पर दिल हमें एक करता है। इंडिया पार्ट 5। मंदिर के सामने एक नई शुरुआत। रात के वक्त मीनाक्षी और रोहन एक पुराने मंदिर के सामने खड़े थे। अरिवान ने प्रोफेसर रिपीट की, तुम्हारी जर्नी अब शुरू हो रही है, तुम्हें अपने खून की ताकत को एक्सेप्ट करना होगा। तुम डेस्टिनी बाय ब्लड हो। मीनाक्षी ने रोहन की तरफ देखा। उसने सॉफ्टली कहा, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। रोहन ने मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी जर्नी हमारी जर्नी है। मंदिर के पुराने पत्थरों पर चांद की रोशनी गिर रही थी। दोनों के हाथ एक दूसरे में थे। जंगल की हवा उनके साथ चल रही थी। डेस्टिनी खुद उन्हें आगे बढ़ा रही हो। प्रोफेसर का राज अब खुल चुका था। यह सिर्फ शुरुआत थी, एक नया चैप्टर जिसमें खून और प्यार साथ मिलकर एक बैलेंस पाने वाले थे। क्लोजिंग शायरी का पार्ट 5। खून के रिश्तों में लिखा था एक राज, प्रोफेसर ने दिखाया एक नया अंदाज। मोहब्बत ने उसे रोशनी बना दिया और डेस्टिनी ने एक नया रंग दिखा दिया। थैंक यू so much for watching my video.